जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी एक बहुत दुख की खबर पता चली है बिहार के नवादा से। एक गुप्ता परिवार ने, पूरे परिवार ने, 6 सदस्य थे, सबने सुसाइड कर लिया। उनके ऊपर कर्जा था, 12 लाख रुपया कर्जा हो गया था और कर्जा नहीं उतार पा रहे थे। साथियों, मैंने आपसे बार बार कहा है, मुझे मालूम है आपकी स्थिति बहुत खराब हो रही है, मुझे मालूम है आप कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। खुद को दोष मत दीजिए। उनकी बेटी ने पोस्ट लिखा है, बड़ा भावुक करने वाला पोस्ट लिखा है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्रेम करती हूं, लेकिन हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। पूरा परिवार ने सुसाइड कर लिया। साथियों, मर जाना कोई समाधान नहीं है। आपकी उम्र 40 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल होती है इंसान की उम्र। सरकारों की उम्र 5 वर्ष, 10 वर्ष होती है। आज नहीं तो कल सरकार करेगी, नहीं तो सरकार को जाना पड़ेगा। थोड़ा समय तो दीजिए। फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है, इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है कि उसके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं वो व्यवस्था भी कर दूंगा। आपके राज्य में कर दूंगा, दिल्ली में कर दूंगा, कहीं ना कहीं व्यवस्था करवा दूंगा। आप कम से कम सुसाइड मत करिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसा कोई कदम मत उठाइए। फॉर्म भरिए, हमारे साथ जुड़िए, यहां वीडियो में नंबर मिल जाएंगे, हमारी टीम से संपर्क करिए। कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे के दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। 12 लाख रुपए कर्जा था, बताओ। 12 लाख रुपए 6 लोगों ने जान दे दी यार। क्या 6 लोगों की जान की कीमत सिर्फ 12 लाख रुपए? और जिन लोगों से कर्जा लिया साहूकारों से, उन्हें ही बोलना चाहता हूं, क्या मिल गया आपको? अब मिल गया पैसा वापस? क्या क्या फायदा हुआ? पूरा परिवार चला गया, पूरा परिवार तबाह हो गया, सिर्फ आपके प्रताड़ना से, क्योंकि आप उन्हें परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। थोड़ा समय दिया जा सकता था। अब क्या होगा? अब ये साहूकार का परिवार भी जेल में जाएगा और वो परिवार पूरा तबाह हो गया। 5 लोगों में से डेथ हो गई, एक हालत सीरियस है, उनको पटना रेफर किया गया बच्ची को। क्या करें? स्थिति खराब है, मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। मुझे भी समय दीजिए, खुद को भी समय दीजिए। मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। ये कमजोर होने, टूट जाने का समय नहीं है। आज देश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लोग बोल नहीं पा रहे। व्यापारी की हालत बहुत खराब है, बोल नहीं पा रहे, और अब समय बोलने का है। मैंने कहा था, बार बार कह रहा था मैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी, चुप रहने की भी और बोलने की भी। और चुप रहने की कीमत से बेहतर है बोलने की कीमत चुका लीजिए। क्या होगा? कोई बुरा भला कहेगा, बोलेगा आप सरकार के खिलाफ, कोई बात नहीं। हम किसी सरकार के विरोधी अपक्षधर नहीं है, हम जनता के समर्थक हैं। एक एक जान कीमती है। कोई गलत कदम मत उठाइए। भरोसा करिए, विश्वास करिए, थोड़ा समय दीजिए। मुझे मालूम है बहुत दिक्कत है, हम लोग रोज सुन रहे हैं कहानियां, मन पसीज गए यार। मैं तो टूट ही जाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा अगर आप इस तरह से फैसला लेने लग जाएंगे तो। बताइए क्या क्या बीती होगी उस परिवार पर। और कितने समझदार, कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि उन्होंने अपने घर, किराए के मकान में रहते वहां सुसाइड नहीं किया, क्योंकि मकान मालिक पर दिक्कत ना आ जाए। अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर के सुसाइड किया उन्होंने। मतलब ऐसी स्थिति में भी वो दूसरे का बुरा नहीं करना चाह रहे थे। ये सोच रहे थे कि हमारे कारण दूसरे का बुरा ना हो जाए, उसका अच्छा रहे, हम दुनिया छोड़कर चले जाएं, लेकिन हमारा मकान मालिक ना फंस जाए। ऐसे अच्छे परिवार को, ऐसे लोगों को सिर्फ मार डाला गया इसलिए। और मैं समझता हूं ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। जब हम उन्हें बार बार टॉर्चर करेंगे, उनके पास पैसा नहीं है, कमाई का साधन नहीं है, तो क्या करेगा इंसान? लेकिन फिर भी मर जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैंने कहा ना, आपको खाने की दिक्कत आ रही है, बताइए कि खाने की दिक्कत आ रही है, मेरी टीम से संपर्क करिए, मैं आपके लिए खाने की व्यवस्था करवाऊंगा। आपको रहने की दिक्कत आ रही है, बताइए, रहने की दिक्कत है, मैं रहने की व्यवस्था करवाऊंगा, जैसे भी हो सकेगा। अपने आप को बेच देंगे यार जनता के लिए। धन मन तन से जब कह दिया आपके साथ हैं, देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, मैं आपको बुला लूंगा, दिल्ली बुला लूंगा, आ जाइए यहां पर। कोई गलत कदम मत उठाइए, कोई गलत फैसला मत लीजिए। आपकी जान बहुत कीमती है। देश के नागरिक इस तरह से अपनी जान देते रहेंगे तो ये मिशन किसके लिए, ये लड़ाई किसके लिए? अगर कल हम सफल हो भी गए और हम 100-200 लोगों को गवा बैठे, क्या फायदा उसका? कोई गलत कदम मत उठाइए। ज्यादा लोगों से शेयर करिए। अगर कोई भी व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है, उसे बताइए, आपका एक भाई, आपका एक दोस्त, आपका एक बेटा, ये मदद करेगा आपकी। आपको किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मैं व्यवस्था कराऊंगा आपके लिए, संसाधनों की व्यवस्था कराऊंगा आपके लिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराऊंगा, ताकि कम से कम आप रह सकें। कुछ समय दे दीजिए। मुझे मालूम है सरकारें जल्दी फैसले नहीं लेती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जितना जल्दी हो पाए। कई लोग कह रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, मैं कोशिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, रोज काम कर रहा हूं। बट मैं आपसे भी कह रहा हूं, आप कोई गलत कदम मत उठाइए। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, मन में विचार ही मत लाइए सुसाइड का, ये विकल्प नहीं है हमारे पास, लड़ना विकल्प है। अगर वहां नहीं रह पा रहे हैं, वहां से जगह छोड़ दीजिए, दूसरी जगह चले जाइए। आपके राज्य में व्यवस्था करा दूंगा, दिल्ली में व्यवस्था करा दूंगा, रहने खाने की व्यवस्था करा दूंगा, अपने पास बुला लूंगा। कोई गलत कदम मत उठाइए। आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। और आज नहीं तो कल सबका कर्जा माफ होगा।
और जो लोग ईएमआई पे कर पा रहे हैं वो पे करते रहे, जो नहीं पे कर पा रहे हैं वो हमारे कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़े। मैं निकालूंगा आपको कर्जे की दलदल से बाहर। गलत कदम मत उठाइए प्लीज, इट्स अ नंबर रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है, कोई गलत कदम मत उठाइए।